हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईटी बोर्ड। तो करते स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज वीडियो बात करने वाले भाई एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 2 मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट मतलब कि फर्स्ट वाला वीडियो जो कि इससे पहले आया था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करवाया था, तो जाकर देख सकते हैं आप लोग, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आप लोगों को मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सीख सकें। तो करने वाले सेकंड क्वेश्चन आप लोग को जो एनसीईआरटी में है, आगे और भी एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, टेंशन आप लोग मत लो भाई। इसमें से 3 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप लोग को आगे भी काम आएंगे फॉर नॉलेज, तो देख लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन करवाते हुए आप लोगों के लिए फर्स्ट हो चुका है आपका कंप्लीट, पहले से ही जूम करते थे। रुक जाओ, आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया भाई, तो सेकंड तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि फर्स्ट ही थोड़ा सा कठिन था, जैसे कि आप लोग कमेंट करके बता रहे थे। बट मैंने इस वाली वीडियो में, जो से पहली वीडियो आई थी, उसमें मैंने क्लियर कर दिया पूरा, आप लोग को समझ में आ चुका होगा और काफ़ी लोगों ने देखा भी था, अच्छा लगा देखकर। और कहीं भी डाउट लगे तो भाई कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल। आप लोग को यहाँ पर क्या करना है भाई, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को 2 इक्वेशन बनाना है भाई। 2 इक्वेशन के जरिए आप लोग को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। बीजगणितीय क्या होता है, आपका जो समीकरण आप लोग बनाते हैं भाई, उसे बीजगणितीय कहते हैं। और ज्यामितीय मतलब कि जो आप ग्राफ बनाते हैं भाई, उसे कहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करते हैं यहाँ पर भाई। जूम नहीं हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा देखो भाई, अब देखो, अब सही है ना, सही आ रहा है ना, बिल्कुल मस्त, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, 2 यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है। तो पहले बोला गया है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी गई हैं। तो आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग को गेंदों की संख्या को x का मान लेना है और बल्लों की संख्या को y मान लेना है, या फिर वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर बल्लों की संख्या को x मान लो और गेंदों की संख्या को y मान लो। सिंपल है बिल्कुल, किसी भी आप लोग पहले मान सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं, बल्ले की संख्या ये हम मान रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं। क्या मान लिया हमने, x मान लिया। और गेंदों की संख्या को, गेंदों को हमने मान लिया क्या, गेंदों की संख्या को हमने मान लिया क्या, y मान लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 39 रुपये में खरीदी गई। 3 बल्ले मतलब कि, बारह जूम आ रहा है यार, 3 बल्ले मतलब कि, अब देखो सही है ना, 3 बल्ले मतलब कि 3x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 6y, इसको में कितना आ जाएगा भाई, 39 रुपये में। मतलब 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपये खरीदी गई, 39 रुपये में। इसका मूल्य हमें नहीं पता भाई, एक्स वाई का मूल्य क्या होगा वो हमें नहीं पता। और हमेशा एक बात याद रखें भाई, बीजगणितीय मतलब होता है समीकरण में आपको व्यक्त करना है भाई। तो आप लोग ने यहाँ पर बल्लों की संख्या को x मान लिया और गेंदों की संख्या को y मान लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा था आपका कि 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3x प्लस में 6y इक्वल टू 3900 रुपये भाई, इस तरीके से। ये तो सबसे ज़्यादा ईजी भाई, फर्स्ट वाला तो ट्रिक ही था भाई, थोड़ा ट्विस्ट था उस वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा लेंथी क्या था वो। तो अब देखो पहले क्वेश्चन आपका बन चुका है, सेकंड क्वेश्चन की बारी है। आप लोगों को तो ये क्वेश्चन प्राप्त करना ही होगा, तभी पता चल पाएगा आपका। अब सेकंड सिचुएशन में क्या देखा भाई, आप एक बल्ला और 3 प्रकार की गेंदें 1300 रुपये में खरीदी गई। मतलब कि एक बल्ला मतलब कि ओनली x लिखेंगे, और 3 गेंदें मतलब कि 3y लिख देंगे। कितने रुपये में आया, 1300 रुपये में। ये बन गया आपका सिंपल सा सेकंड इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है। 2 इक्वेशन आप लोगों को मिल चुका है, जैसा आप लोग को मैं लास्ट वीडियो बताया था भाई, उस तरीके से आप लोग को इसको सोल्व करना है। हमें लेना है पहले समीकरण 1। समीकरण 1 से पहले हम सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर पहले आपको x का मान निकालना है, ठीक है। चाहो तो आप x का मान निकालो, चाहो तो y का मान निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो 3900, आप लोग एक काम यहाँ पर एक और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, आप उसको छोटा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 3 है ना, 3 से भाग कर दो भाई दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x सिर्फ, यहाँ पर 2y, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1300 रुपये। आगे बात समझ में, इस तरीके से। तो आपने छोटा कर दिया इसको, 3 से भाग करने के बाद 1300 यहाँ पर आ जाएगा। क्या यहाँ पर आप लोग छोटा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एज इट इज़ आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग x का मान, x इक्वल टू में सिंपल 1300 माइनस में 2y यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर x का मान आपको निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है भाई। अब आपको x का मान रखकर, अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। जब आपको x का मान निकालना है, बार बार जो मुझे पता नहीं क्यों, अब देखो यार, जब आपको x का मान निकालना है, इसका मतलब आपको यहाँ पर y का मान पुट करना होगा। तो आपको y का डिफरेंट मान रखने हैं और आपको x का मान इजीली निकाल लेना है भाई। तो एक तरफ आपका x हो गया, एक तरफ आपका y हो गया, ओके, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है, तो आपको y का मान पुट करना होगा। तो y का मान सपोज आपने पुट कर दिया, यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर आपको पुट करना होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है आपको, 1300 में से माइनस करना है। तो मान लो आपने यहाँ पर 700 रख दिया, मान लिया आप लोगों ने 500 रख दिया, ठीक है, 500 रखते हैं यहाँ पर y का मान। तो x का मान कितना है आपको निकाल देखना है भाई नीचे। तो ये आपको सॉल्व करना अच्छे तरीके से आता है भाई पहले से ही। 1300 माइनस में 2 इंटू में 500 यहाँ पर कर देंगे। 1300 माइनस में 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा।
कितना आ गया 300 यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि 500 पे कितना आया 300 आ चुका है। ओके, अब एक और यहाँ पर निकाल लो भाई, क्यों जूम हो रहा है यार बार बार। अब देखो यहाँ पर वाई का एक और मान रखना है आपको, 600 मान ले रख दिया आपने, तो 600 रखो यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर 600 रखा, जैसे आपने यहाँ पर 600 रखा भाई, तो एक्स का मान कितना है को चेक करना है आपको। तो एक्स इक्वल टू में 1300 माइनस में 2 गुणा में 600। ओके अंडरस्टूड, 1300 माइनस में 6 नहीं 12, 1200 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस करने कितना आ गया भाई 100 आ चुका है यहाँ पर। तो एक्स का मान कितना आ गया 100 आ गया, मतलब 600 पे कितना है 100 है। 2 आपको निकालना है बस, और कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। अब आपको देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तरीका सीखो बस। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई डाउट लगेगा ही नहीं पहली बात तो। अब यहाँ पे सेम वही काम करना है आपको, क्या करना है भाई, एक्स इक्वल टू में 1300 माइनस में 3y यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से आपका एक्स का मान निकालना है भाई। जैसे आपने एक्स का मान निकाला तो वाई को उस तरफ भेज देंगे, जैसे वाई को उस तरफ भेजा तो 1300 माइनस में 3y यहाँ पर हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ पर 2y था, यहाँ पर 3y है। आप कई लोग ये मत करने जाना सेम सेम है, नहीं, यहाँ पर 2y था, यहाँ पर 3y है, तो याद रखें इस चीज़ को। सेम वही काम करना है आपको, बॉक्स बनाना है, एक तरफ x एक तरफ y आपको लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर y का मान पुट करना है और x का मान आपको निकालना है। सेम वही काम करोगे, कैसे, यहाँ पर y का मान रख दो भाई 300 पहले, आप कुछ भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको सोल्व सही से करना भाई, कहीं सोल्व करने में आपको गलती नहीं करनी है। 1300 माइनस में 3 इंटू में 300 इक्वल टू में 1300 माइनस में 3 3 900 हो जाएगा। यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा, तो मतलब कि 300 पे कितना आ गया 400 आ गया भाई। अब यहाँ पर फिर से रख दो भाई, वाई का मान कितना 400 रख दिया, मान लिया सपोज 400 रख दिया हमने, तो 400 रखने में कितना है चेक करो भाई, 1300 माइनस में 3 इंटू में 400, 4 12 यानी कि 1300 माइनस में 1200 यहाँ पे कर देंगे, घटाने में कितना आ गया 100 आ चुका है, मतलब कि 400 पे कितना आया 100 आ चुका है। आगे बात समझ में, 400 पे कितना है 100 आ गया, 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको ना तो इसका काम है ना तो उसका काम है, आपने पहले बीजगणित से आपने समीकरण बना दिया, इसे कहते हैं हम लोग बीजगणित है, ये आपने कर दिया। अब आपको ज्यामिति बनानी है, ज्यामिति के लिए आपको सिर्फ इसकी नीड है, किसकी, इसकी, ना तो इसकी जरूरत है ना तो इसकी जरूरत है, आपको इसकी नीड है। अब तो इन दोनों बॉक्स को आपको ग्राफ पे दर्शाना है सिर्फ, और साथ में इक्वेशन लिख देना है। किस तरीके से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो मैं ग्राफ यहाँ पर बनाने वाला हूँ, आप लोग चाहो तो भाई ग्राफ पेपर भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, बस वही है। बाकी आप लोग एग्जाम में ग्राफ ही बनाएंगे, ठीक है, इस पर नहीं बनाना आप लोग को। यहाँ पर जीरो लिखेंगे। आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है भाई, ये देखिए पहले यहाँ पर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, हमें 100 का डिफरेंस लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 तो है ही नहीं भाई, यहाँ पर सीधे 100 का अंतर है। तो एक काम करते हैं, हम 100 का डिफरेंस लेंगे भाई, सबसे सिंपल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, यहाँ पर 400 हो गया, और यहाँ पर 500 हो गया। आगे बात समझ में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 100 हो गया, यहाँ पर माइनस का 200 आपको पता है अच्छी तरीके से, माइनस का 300, माइनस का 400 और माइनस का 500, ठीक है। नीचे माइनस का 100, ये वाई एक्सिस है भाई माइनस वाला, और ये माइनस वाला एक्स एक्सिस है, और ये प्लस वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाई वाला प्लस वाला वाई एक्सिस है, ठीक है। एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 आ गया प्लस का, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं भाई, नीड ही नहीं है इसके ऊपर, तो तब भी लिख देते हैं यहाँ पर 600, ठीक है। अब आपको जो बॉक्स आपने बनाया था 2 भाई, इसे आप लोग को उस पर व्यक्त करना है, ठीक है, उस पर दर्शाना है। तो आपको जैसे समीकरण 1 हमने ले लिया, तो y का मान कितना है 300 है और 500 है, तो दर्शाते भाई y का मान 300। अब इसे दर्शाते समीकरण 1 को भाई, तो पहला क्या है आपका x का मान 300 है, y का मान कितना है 500 है, तो x का मान 300 मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा इस तरीके से, x का मान 300, y का मान कितना है 500। तो आपको स्केल वाइज बिल्कुल इस तरीके से जाना है, और यहाँ पर आपको डॉट लगाकर ऐसे सर्कल कर देना है, बस सिंपल है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर भाई, x का मान 100 है, y का मान 600 है, तो सिंपल है भाई, x का मान 100 मतलब कि ये रहा भाई, और y का मान 600 मतलब कि यहाँ पर कुछ आएगा भाई इस तरीके से, ये देखो। तो यहाँ पर आपको सर्कल कर देना है इस तरीके से, बस 2 ही पॉइंट चाहिए आपको लाइन खींचने के लिए, कुछ ज़्यादा नीड नहीं है आपको। ओके, अब इन दोनों की हेल्प से आपको एक सीधी रेखा खींच देनी है कुछ इस तरीके से। आगे बात समझ में, तो करो भाई जल्दी से। तो कुछ इस तरीके से हमने सीधी रेखा खींच दी भाई। अब जो समीकरण जिससे आपने समीकरण 1 निकाला था भाई, आप समीकरण 1 को इसके ऊपर लिख देना है भाई, जिस समीकरण से आपने टेबल बनाई थी भाई, उस समीकरण को आपको लाइन के ऊपर लिख देना है भाई। तो यानी कि x इक्वल टू में 1300 माइनस में 2y लिख देंगे यहाँ पर, x इक्वल टू में 1300 माइनस में 2y यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। ओके, ये जो जूम हो रहा है भाई, नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्रूव कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। फिलहाल में आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। आप देखते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 क्या आपका, ये रहा समीकरण 2 का बॉक्स। तो x का मान कितना है 400 है, y का मान कितना है 300, दर्शाते हैं। x का मान 400 मतलब कि ये रहा, y का मान 300 मतलब कि ये रहा, सर्कल लगा देंगे। 300 ही था ना भाई,
हाँ जी ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, एक्स का मान 100 है, वाई का मान 400 है। एक्स का मान 100, वाई का मान कितना है 400, तो यहाँ पर कर देंगे। अब सेम इसी की तरह भाई यहाँ पर भी सर्कल खींच देंगे और उसके ऊपर समीकरण लिख देंगे, समीकरण 2। आगे बस मेरे बहुत ही सिंपल है। लो जो मैंने लाइन खींच दिया यहाँ पर, आप लोग स्केल से खींचना भाई ताकि सीधी लाइन आए भाई। मैंने अपने हाथों से ही खींच दिया तो ज़्यादा सीधी लाइन नहीं दिख रही है, एंड मेथड टेढ़ी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब इसके ऊपर आप लोग को समीकरण लिखना है। समीकरण कौन सा भाई, एक्स इक्वल टू में 1300 माइनस में 3y। तो एक्स इक्वल टू में 1300 माइनस में 3y यहाँ पर लिख देंगे, बस हो चुका है। और कुछ नहीं करना भाई, इतना सा काम था सिर्फ, और यही आपको दर्शाना था बस। ना तो यहाँ पर आपको कुछ बताना है ना तो कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ आपको दर्शाना था इस तरीके से। और आपका फ्री के आपके 5 में मिल जाएंगे। बाय द वे अभी आपके एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको काम आ जाए। बाय द वे एनसीईआरटी का दिमाग घुमा और उससे सिलेबस चेंज कर दिया और आपको ये वाला एक्सरसाइज दे दिया तो आपके काम आएगा। ओके, तो इसी के साथ इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन और उसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट भी हो जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम सभी को, राधे राधे। और कहीं भी डाउट लगे तो भाई कमेंट करके जरूर पूछिए। बाय बाय सभी को।